तो स्टूडेंट यूके बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आप लोग मुझसे यहाँ पे कह रहे थे कि मैथ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो एक नंबर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो 2015 से लेके जो आपके 2020 तक या 19 तक आए हुए हैं, उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, वो लाल बटन जो दिखा है उसको सब्सक्राइब एक बार मार दो, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि यूके बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, सारी अपडेट मिलेगी आपकी पेपर से रिलेटेड, और फिर आपके जो भी पीसीएम के जितने भी यहाँ पे मेन क्वेश्चन हैं वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए जितनी भी यार वीडियो आपके लिए ये सारी, तो आप भी सपोर्ट करें एक बार। अब यहाँ पे मैं 2015 सेट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है यार, मैं पूरी समझाऊंगा बढ़िया करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एफ दिया हुआ है शॉर्ट में, बिल्कुल देखो क्वेश्चन ये अभी तक आपके बात यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि दो फलन दिए हैं, एक एफ दिया और एक जी दिया, ठीक है, ये ए से बी में है, ये बी से सी में है। अभी आपको इतनी चीज़ों का कोई इतना ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको ये पढ़ना आना चाहिए क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब है एफ सच दैट ए इंटू बी, यानी कि ए से बी में है वो और यहाँ बी से सी में। उसके बाद एफ एक्स और जी एक्स आपको इतना दिया है, एफ एक्स दिया अंडर रूट एक्स और जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है गॉफ ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे गॉफ पूछा है, मैंने फॉग भी निकाल के दिखाया यहाँ पे, ठीक है, इधर एक्स और लगा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फॉग और गॉफ कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले गिवन में तो वही अपने को जो एफ एक्स दिया था और जी एक्स दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अब गॉफ कैसे निकालते हैं, बड़ा गौर फरमाना, ठीक है। यहाँ पे देखो गॉफ निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ पे आपको जी दिया हुआ है उसकी जगह जी रहने दो, जहाँ पे ओ होता है ना, इस ओ की जगह एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया और एफ एक्स को ऐसे ही रखा। इतनी बात क्लियर, जहाँ पे ये ओ दिख रहा था वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया और कुछ नहीं करा, अभी हमने नया अंदर एफ एक्स लिख दिया। अब एफ एक्स का असल में मान कितना दिया हुआ था, यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया हुआ था, तो मैंने वो रख दिया, कुछ नहीं करा, केवल एफ एक्स का मान अभी तक उठा के रखा है। अब देखो जी तो ऐसे कैसे ये चला आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है और अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे मेन मकसद यहाँ पे स्टार्ट होता है इस चीज़ का, देखो यहाँ पे आपको ये जो टर्म है जी एक्स, ये इतना बता रहा है कि आपके पास जो भी जी का फंक्शन है, ठीक है, जो भी जी का फलन है, मतलब उसमें जो भी एक्स होगा वो अंडर रूट एक्स करके लिखना है आपको, ठीक है। ये बात जो मैंने कही है गौर फरमाओ, ये बहुत मेन है। अच्छे बच्चों से ये सवाल नहीं होते, ऐसे सवाल नहीं होते, पहला चैप्टर उनको बड़ा हार्ड लगता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर पहला चैप्टर हार्ड लगता है ना, तो फिर आगे की मैथ आपके लायक शायद से ना हो, क्योंकि भैया आगे की मैथ यही है, ठीक है, वो वाली मैथ नहीं है जो आप शायद अब पढ़ रहे हो। हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये तो है ही, लेकिन ऐसी मैथ कदम कदम पे है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। जी एक्स का जो भी फंक्शन है उसमें आपको एक्स की जगह ये अंदर जो भी लिखा होगा ना वो रखना है, तो अंदर क्या है, अंडर रूट एक्स। तो जरा हम एक बार फिर से गौर फरमाते हैं, हमारे जी एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह में क्या रखना है, अंडर रूट एक्स। तो देखो मैंने एक्स की जगह अंडर रूट एक्स रखा और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब अंडर रूट एक्स का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे तो एक्स की जगह आपको, तो लो भैया ये आपका गॉफ निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया गॉफ निकल के। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है, इतनी बात चलो क्लियर होगी, अच्छी बात है। अब मैं एक बार फॉग वन निकाल देता हूँ, ठीक है, अगर मान लो आपसे फॉग भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए दोनों निकालना। देखो फिर से वही वाली बात है, मैंने कहा ना एफ को ऐसे ही रखो जो आगे है, जीरो की जगह ओ की जगह, ठीक है, ओ की जगह आपको ब्रैकेट लगा देना, छोटा बड़ा अपनी तसल्ली से लगा दो। अब अंदर जी एक्स ऐसे कैसे, अब जी एक्स की जो वैल्यू है वो हमने रख दी एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेन यहाँ पे अब कहानी स्टार्ट होती है, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, एफ का जो भी फंक्शन है वहाँ पे आप अब एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर रखोगे, ठीक है। एक बार अपने एफ एक्स के फंक्शन को देखो, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, तो जो एक्स दिख रहा है वो आपको एक्स की जगह वहाँ पे ये अंदर वाला टर्म रखना है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे यहाँ एक्स स्क्वायर रख दोगे और ऊपर से अंडर रूट तो है ही, तो भैया इसका भी आंसर एक्स ही आएगा। इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, अंडर रूट है, तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपका एक्स ही आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको गॉफ और फॉग निकालना सिखाया है, और वो कोई सा भी फंक्शन दे आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है आपसे। तो बहुत सिंपल है यार, इसका मान तो ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको सबको पता है, पाई/2 होता है, लेकिन ठीक है हम इसको थोड़ा निकाल के दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हमें करना है कि अपनी तरफ से लेट कर लेना है, मतलब मान लेना है कॉस इनवर्स एक्स थीटा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही चलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी एक को मान लेंगे, जरूरी नहीं कॉस को मानो, कॉसेक को मानो, सेक को भी मान लो। तो कोसेक इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा मान लो दोनों तरफ में कोसेक एक्स से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं करूँगा
तो इधर एक्स बचेगा, उधर कोसेक थीटा हो जाएगा। या आप अभी ऐसा मान लो कि ये कोसेक उधर जाके कोसेक थीटा बन गया और ये एक्स इधर ऐसे का ऐसे का। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इस कोसेक थीटा को π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? ठीक है, आप सबको बताए कि सेक π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। π/2 मतलब 90 और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ना 90 माइनस में, एंगल बदल जाते हैं। तो मैंने इसको जानबूझ के ऐसा लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सेक यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, आपको सवाल खुद ही बताएगा आपको करना क्या है। कोसेक दिया हुआ था, चल ही रहा था, सेक नहीं था, तो हम यहाँ पे अब उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या होगा, अब मैं इस सेक को ना इधर ले आऊँगा तो ये सेक इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इधर आएगा तो ऊपर जाके माइनस में सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, इधर बचेगा π/2 माइनस थीटा। थीटा को उठा के इधर प्लस में ले आओ, असल में थीटा क्या था, आप जरा यहाँ देखो, असल में थीटा था कोसेक इन्वर्स एक्स, ये चीज़ थी। तो लोग सेक इन्वर्स एक्स तो आई, थीटा की जगह मैंने वैल्यू रखी, तो आपका आंसर निकल जाएगा इसका π/2। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन हो गया। फटाफट से अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एक बार लाइक। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि उस आव्यूह का नाम बताना है, ठीक है, जिसमें aij बराबर है 0 जब i बराबर ना हो j। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर अभी छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पता है इसके अंदर ये aij जो होते हैं इसके अवयव होते हैं, यानी कि एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने आव्यूह पढ़ रखा होगा तो ये आप 12th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल में आव्यूह बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप अब आगे जो भी मैथ पढ़ोगे उसमें आव्यूह बहुत काम में आने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा ईजी भी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेसिक पढ़ के जा रहे होंगे। ठीक है, आव्यूह बहुत तरीके के होती हैं। ठीक है, मैं आपको 13 प्रकार के, तो अभी 13 क्या, मैं आपको 16 प्रकार के भी गिना सकता हूँ इस समय। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आव्यूह होते हैं, तो वो अब इतनी यहाँ पे बताना नहीं है हम लोगों को। आव्यूह कह रहे हैं आपको ये दिया है, इसका नाम बताओ जिसमें ये aij बराबर 0 है। तो देखो इसको समझो। अब बच्चे देखो याद तो करते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ तो आपको सारे आव्यूह याद होने चाहिए। ठीक है, अब aij यहाँ पे मान लो मैं एक छोटा सा आव्यूह बना रहा हूँ, a11 a12 a21 a22, ये 2x2 का मैंने एक स्क्वायर आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह बनाया है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये 1 जो होते हैं ये अपना aij होता है। ठीक है, पहला वाला i, दूसरा वाला j। ठीक है, इतनी बात आपको सबको पता होगी। अब ये कह रहा है कि ये आव्यूह ऐसा है जिसमें aij 0 है, लेकिन वो कौन सा, जिसमें i और j बराबर ना हो। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये सब aij होते हैं ना। ठीक है, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अभी मैंने इसको जानबूझ के ऐसे दिखाया। तो ये कह रहा है i और j जब बराबर ना हो तो वो सब 0 हो जाएगा। तो आप मुझे इसमें देख के बताओ कौन से बराबर नहीं है। तो भैया आप कहेंगे ये बराबर नहीं है, देखो 1 2 के बराबर नहीं होगा और ये बराबर नहीं है। ठीक है, बाकी सब, ये कह रहा है बाकी सब इसका वो नहीं, लेकिन ये सारे जब 0 हो जाएंगे तो भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस में 0 होते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस में 0 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा केस है ये? इस तरीके का पहला केस तो ये है जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और एक दूसरा केस और होता है। ठीक है, दूसरा केस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दूसरे को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मुझे इंग्लिश का नाम, मुझे हिंदी में थोड़ा पता नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका होगा, देखो मुझे हिंदी का नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप ऐसे लिख देना, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे कंडीशन दिया वो इन दोनों के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। अभी आप स्केलर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी हटा दो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब नहीं पढ़ा होगा, बहुत यूज है उसका, वह इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है ना, आपके जो भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है, वो सब 0 हो जाएंगे, जो भी बराबर नहीं होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, बाकी जो आपके बराबर होंगे वो कुछ भी होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी में 1 1 होंगे, स्केलर में वो कुछ भी होंगे लेकिन सेम होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मुझे हिंदी नाम नहीं पता तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप इंग्लिश नाम में ही कर लेंगे तो चल जाएगा, इतना कॉपी चेक करने वाले को नॉलेज अच्छी खासी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए और बी दिया है, 2/2 का है, गुणा करनी है, बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे गुणा। देखो जिन्हें गुणा नहीं आती है वो फिर से बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको पहले आव्यूह की रो पकड़ लेनी है, ठीक है, और दूसरे आव्यूह की कॉलम पकड़ लेना है, मतलब गुणा कुछ ऐसी चलेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला है 1, इस 1 की मैं इसके साथ गुणा करूँगा, देखो ऐसे चलना है 0 से, तो जब मैं 1 की 0 से गुणा करूँगा 0 आएगा,
अब बचा अपने पास ये जीरो इधर वाला, तो इस जीरो की गुणा मैं करूँगा इधर नीचे 1 से, ठीक है 1 था ना, हाँ इधर नीचे 1 से, तो ये भी जीरो देगा मुझे। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली मेरी रो खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी रो में आऊँगा। जब तक मेरी पहले वाली आव्यूह की सारी रो खत्म नहीं हो जाती गुणा करते हुए, मैं इसके दूसरे कॉलम पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। पहले रो की कॉलम दूसरे रो की, सॉरी पहले रो की, अरे यार क्या हो गया मैं, हाँ पहला आव्यूह है, पहले आव्यूह की रो दूसरे आव्यूह की कॉलम के साथ गुणा करते जानी है। और याद रखना कि आपको जब तक इसकी सारी रो खत्म नहीं हो जाएंगी, आप दूसरे के कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में नहीं जाओगे। फिर ये गुणा कर लो कि आप इतनी आपको आती होगी, और मैं आपसे इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ क्योंकि भैया यहाँ पे आप लास्ट टाइम पे ये सब कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपने 12th स्टार्ट करा है और आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, डब्बा गोल, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आप लोगों का डब्बा सबका मेरे को क्लियर है। सारणिक का मान बताना है तो बहुत सिंपल सारणिक दिया है, ठीक है, फटाफट से बता देते हैं सब लोग, तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। दो ऐसे का ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। हम यहाँ पे R1 की तरफ से प्रसार कर रहे हैं, और ये प्रसार वार वाली अब बहुत छोटी बातें हो चुकी हैं, आप सबको पता है, तो फटाफट निकाल दो आंसर। दो को ऐसे ही रखा, उसके तरफ सारी चीज़ें जो भी हैं उसे कवर कर देते हैं हम लोग, मतलब हम ये चीज़ नहीं लेंगे, और इनकी हम लोग नॉर्मल गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा। तो 2 की इससे करूँगा कितना आएगा 12, माइनस आता है, इसकी इससे करूँगा -6, ठीक है। इस वाले टर्म में हम बीच वाले टर्म में माइनस लेते हैं, पता ही होगा क्यों, क्योंकि ये कौन सा टर्म है, ये 1 2 यानी कि वो है ऑड पावर वाला, ठीक है, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम ले रहे हैं उसको हमने फिर कैंसिल कर दिया, हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसकी क्रॉस गुणा। 2 की 4 से करूँगा 8, बीच में माइनस, इससे करूँगा 2 और +1, क्योंकि ये वाला 1 है यहाँ पे जिसकी तरफ प्रसार कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, अब जो ले रहा हूँ उसका कॉलम हटाओ, उसकी रो हटा लो, जो बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है, और ये बच रहा है क्रॉस गुणा, इसकी इससे 12 माइनस इसकी इससे 6, भाई इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर, ये आपका बचेगा 6, ठीक है। तो 12 माइनस का 18 प्लस का 6, ठीक है, तो ये आपका 0 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 18 कट जाएंगे। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे आगे के 5 सवाल थे, हम फटाफट बढ़ते हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें थी, ठीक है, तो इसमें बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने थे। अब आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, sin 2x dx का, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह इससे बहुत हार्ड करते हैं, तो अगर आपको नहीं आता तो देखो सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि फॉर्मूले सारे याद करके आओ, ठीक है, फिर आप इसको करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इंटीग्रेशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपको यहाँ पे लिमिट दी है 0 से π/4, ठीक है, लिमिट तो चलो बहुत दूर की बात है, पहले हम अंदर का मटेरियल देखें। sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, आपको sin x का इंटीग्रेशन पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, ठीक है, यहाँ पे dx और आ जाएगा, ठीक है। sin x का यहाँ पे माइनस का cos x, देखो उल्टा होता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन से उल्टा है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता यानी कि अवकलन करता तो इसका आता क्या cos x आता, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में माइनस cos x आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इतनी बात लिख देते हैं, माइनस का cos 2x। अब असल में यहाँ पे ये एक तरीके से होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, लेकिन 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 फालतू की चीज़ आ रही है, तो क्या होता है ना, समाकलन में हम लोग जो भी फालतू की चीज़ आती है, यानी कि जब दोबारा उसका हम लोग अवकलन करेंगे ना, तो ये 2x में से 2 बटे में आ जाएगा, यानी आपको इतनी बात पता होगी, ठीक है। और लिमिट 0 से π/4 चल रहा है, ठीक है। चलो एक बार फिर बता देते हैं क्या हो रहा है। sin x का हमें पता है माइनस cos x होता है, तो मैंने sin x की जगह माइनस cos x 2x रख दिया। अब होना x चाहिए था होना, लेकिन उसकी जगह जो भी फालतू हो जाए ना, वो समझ लो फिर एक तरीके से वो फालतू टर्म है, उसको उठा के हम लोग समाकलन में बटे में ले आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं 2x का दोबारा करूँगा, एक तरीके से अवकलन करूँगा ना दोबारा, तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, बटे में आ जाएगा वो, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। cos 2 × π/4 माइनस लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 2 × 0, ठीक है। इससे कट जाएगा 2 बार, तो इधर ही कर देते हैं, माइनस का 1/2 ये चल रहा है, cos π/2 मतलब 0, और यहाँ cos 0 मतलब 1, तो -1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा इस वाले छोटे से सवाल का, ठीक है। 1 नंबर के लायक सवाल था। फिर तो बच्चों वाला सवाल है, आप लोग 11th में भी इतनी पढ़ के आए मैट्रिक्स नहीं, उनमें मैट्रिक्स से चढ़ गया।
ये आपका वेक्टर, ठीक है। आपको ए वेक्टर दिया है तो मोड ए वेक्टर पूछा है, तो आपको पता है मोड ए वेक्टर असल में निकालते कैसे हैं, अंडर रूट लगाओ और इसके जो भी ये गुणांक दिख रहे हैं आई जे के उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 है तो उसका 1 आ जाएगा, -2 का करोगे 4 आ जाएगा, सबको जोड़ोगे 9 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल आंसर, फटाफट, ठीक है। फिर आता है ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन, ये कह रहा है ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है तो इनके बीच कोण बताओ। अब देखो कोण निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्केलर गुणन कर लो, ठीक है, यानी कि आप अदिश गुणन कर लो या आप सदिश गुणन कर लो। एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप करो क्या, अदिश गुणन, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको इनके बीच कोण निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे निकालनी है, ये थीटा या कॉस थीटा भी कह रहे हैं को, ठीक है। देखने से पता चलता है कि यार इसमें डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए हमें और हमें इनका मोड भी चाहिए, ठीक है। मोड को हम लोग नॉर्मल ए बी से भी दिखा देते हैं। तो ए डॉट बी हम फटाफट से चलो यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी निकालने में आपको पता ही है, आपको आई की गुणा करनी है, जे की गुणा करनी है के की। तो आई की गुणा होगी यहाँ पे 1 आएगा, जे की होगी यहाँ पे 1 आएगा और के की होगी तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ये। मैंने बहुत जल्दी कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से अभी भी यही सी उम्मीद हूँ कि आपको इतना आना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको इतना नहीं आता तो समझ लो आपने लास्ट तक में भी कुछ पढ़ाई नहीं करी और फिर कुछ नहीं हो सकता फिर आप लोगों का इस तरीके के केस में, ठीक है। इतनी बात आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ए निकाल लेते हैं तो पता है इसका, आपको साफ पता चल रहा है, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 तो √3। ऐसे ही इसका भी सेम, यहाँ पे भी सॉरी वेक्टर नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे मोड निकाल रहा हूँ, इसका भी √3 आएगा क्योंकि सेम ही है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर में। बस अब यहाँ पे मैं इसको समीकरण 1 मान के समीकरण 1 से मान रख रहा हूँ, समीकरण 1 में मान रखा हूँ, ठीक है। ए डॉट बी की जगह 1, ए और बी की जगह √3 गुणा √3 और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये √3 × √3 और ये कॉस थीटा बचेगा। आपको सबको इतनी बार सिंपल सी कैलकुलेशन, तो कॉस थीटा बराबर 1/3। अब आपको इसका मान नहीं पता तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 ये आपका दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसी बात बहुत ही सिंपल होती है। तो यहाँ तक ये 9 क्वेश्चन